आपकी वाइफ वीडियो बनाती है? आपकी वाइफ वीडियोस बनाती है? आपकी वाइफ वीडियोस बनाती है? ऐसा सवाल जब अपने हस्बैंड को किसी से पूछा जाए तो उनका जवाब क्या होना चाहिए? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है। हाँ, आपको थोड़ी हंसी आ सकती है, लेकिन हाँ, ये बात बेहद ही सही है, सच्ची है और थोड़ा सा अलग लगेगी आप सभी को, लेकिन ये बात सभी के साथ होती है। देखो, जब हमारे आसपास के लोग अगर वो बात नहीं कर रहे हैं और अगर हम कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ हंसेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। और क्यों करते हैं लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं उनको खुद को भी कुछ ना कुछ करने की मन में बात होती है कि कुछ करे, लेकिन वो ना कर नहीं पाते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कौन है ये लोग? क्या जब आप मायूस होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तब ये लोग आते हैं क्या आपको आपकी उस परेशानी से निकालने के लिए? अगर आप बहुत सारी चीज़ों में बिजी रखते हो ना खुद को, तो आप अपने आप की खुश रह जाते। लेकिन जब आप खाली, बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा होता है। जब हम खाली रहते हैं, हमारे दैनंदिन काम करते हैं और फिर जो वक्त मिलता है उस वक्त में अगर हम कुछ नहीं करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव थिंक भी हमारे दिमाग में आ जाती है, बहुत सारे। तो वो बातें ना आए, इस वजह से हमें कहीं ना कहीं खुद को बिजी रखना बहुत ही ज़रूरी है। घर की औरतें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, तो बाहर के ही लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्यों कर रहे हैं। ऐसे होता है सभी के साथ। जो भी महिलाएं यूट्यूबर है ना, उनके साथ ये होता है। मेरी हिंदी तो लड़खड़ा जाती है, क्योंकि मुझे जो बातें आपको बतानी होती है ना, तो वो ऐसे सूझते नहीं है जल्दी से मुझे वो शब्द हिंदी में, क्योंकि घर में मराठी में बात करते हैं और स्कूल को छूटे हुए अब बहुत दिन हो गए हैं, तो हिंदी में ज़्यादा बात नहीं करते ना, तो इस वजह से थोड़ा लड़खड़ा जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है उस चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आती, तो इसी वजह से मैं हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट मतलब कि विषय ये है कि जब घर की औरत कुछ करना चाहिए, जब आपकी वाइफ कुछ करना चाहे, तो बाहर जो दोस्त वगैरह होते हैं हस्बैंड जी के, तो उन्हें ही परेशानी होती है। मेरा मानना ये है कि अगर उसकी खुशी है, उसकी ज़िंदगी है, अपनी सभी की ज़िंदगी, सभी को कुछ अधिकार है। अगर घर की महिला कुछ करने का सोच रही है, तो वो पहले सारे जो सवालात है, मतलब कि सारे जो बातें हैं, उन सभी का वो ध्यान रखती है, तभी जाके वो कुछ ना कुछ करती है। वो ऐसे नहीं करती कि बस चलो मेरी खुशी है और चलो कर देंगे। मेरा अगर उदाहरण आप लेंगे कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो मैं जब वीडियो बनाना मैं स्टार्ट किया, तो मैंने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियोस को बनाना मतलब कि शुरू किया। कि मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, तो थोड़े ही समय में मुझे वीडियोस बनाने हैं। दूसरी बात कि मुझे बच्चों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है। घर के साथ मुझे ऐसे ये नहीं, घर को पहले रखना है और मेरे जो सपने को है वो बाद में रखना है, लेकिन मुझे मेरे सपने के लिए टाइम निकालना है। ऐसी सारी बातें मैंने ध्यान में रखते हुए शुरू किया। दूसरी बात, मैंने ये बात ध्यान में रखी कि हाँ, ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे दोनों लोग मिलेंगे, तो उस दोनों चीज़ों को मैं फेस करने की पहले मन में तैयारी कर ली मैंने कि हाँ, मैं दोनों चीज़ों को फेस करूँगी और नहीं घबराऊँगी। बिल्कुल मैं अपने बनाती रहूँगी वीडियोस, कभी ना कभी ज़रूर मुझे सफलता मिलेगी। इस बात को लेके मैंने सभी बातों को सोच के ही शुरू किया है। मुझे बाहर जाके जॉब करने के लिए खुशी मिलती है, वो भी मुझे करना ही है, लेकिन क्या है, अभी बच्चे छोटे हैं। मेरी बच्ची सिर्फ 1 साल की है और मेरा बड़ा बेटा 4 साल का है, तो बच्चों की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। और मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम जो मिलता है, 1-2 घंटे जो मिलते हैं, वो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे दूसरों की वीडियोस देखते हुए निकालने से अच्छा है, खाली टाइम ऐसे ही निकालने से अच्छा है मैं खुद कुछ क्रिएट करूं। ऐसा मेरे मन में आया और फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक मैं बनाती रहूंगी वीडियोस, ऐसा मेरा है। जब हम शुरुआत करना कोई भी नई चीज, तो उसका विरोध होता ही है, उसका विरोध। अगर आप कोई अलग बात करोगे ना,
सभी जो कर रहे हैं उसी के साथ वैसा ही करोगे तो आपको विरोध नहीं होगा। लेकिन अलग बात जब आप करते हो ना तो आपको विरोध होता है। लेकिन जब आप उस बात को करते रहते हो, उसमें आप सक्सेस मिल जाती है ना आपको, तब यही लोग होंगे जो आपका नाम लेते हैं कि हाँ ये इसने कुछ प्रयास किया और कुछ बन पाए, ऐसा होता है। तो लोग जो है ना वो उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और आपकी खुशी किस में है? अगर आपको खुशी मिलती है तो आपको वो बात ज़रूर करनी चाहिए। लोग तो है वो कहते, को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अगर लोग कहेंगे ना तो वो उन्हें कहते रहने देना चाहिए और अपना काम हमें करते रहना चाहिए। लेकिन इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ कि हमें सावधानी से इस काम को करना है। कोई भी बात अगर आप करते हो तो सावधानी से करें, अपनी फैमिली को पहले रखें और बाद में ऑप्शन के तौर पे हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो जब आप असफल होते हैं ना, जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ऐसी दिक्कतें आती रहती है, लेकिन हमें सभी दिक्कतों का सामना करके हमें आगे बढ़ना होता है। और इसके लिए हमें खुद में एक धैर्य होना बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य अगर आपके पास नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सारी नेगेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए भी आपको अपना काम जो है वो पूरी लगन से करना पड़ता है। तो जो भी मेरी बात से रिलेट करते होंगे तो वो ही समझेंगे कि मैं क्या बात आज करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कुछ ना कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने दम पे करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू।